ये अच्छा था। आज हम यहाँ साहब जी की फेयरवेल पार्टी में यहाँ बैठे हैं। साहब जी जो यहाँ के फाउंडिंग मेंबर है बैडमिंटन, जो यहाँ पे टूर्नामेंट हमेशा चलती रहती है, तो हम दिल से उनका आभार करते हैं, शुक्रिया करते हैं और उनको बधाई देते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो यहाँ पे आए कि वो इनके लिए कुछ शब्द बोले। पहले मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। आज हमारे सुशील शबनम जी हमारे इस रॉयल अपार्टमेंट्स को मतलब यहाँ से वो दिल्ली जा रहे हैं एक ब्राइट फ्यूचर के लिए, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जिस मिशन से जा रहे हैं कि उनका बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए, तो वो बड़े वहाँ पर उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाए और वो लाइफ उनकी प्रॉस्परस रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। तो बाकी ये जो हमारा जो है बैडमिंटन कोर्ट है, इसके लिए तो मैं तो बोलता हूँ कि ये तो इनकी ही देन है, इन्होंने ही ये बनाया है। अमित ने भी इसका साथ दिया, थोड़ा सा मैंने भी दिया, बाकी सबों ने दिया, थोड़ा सा साथ तो हम सबों ने दिया। तो लेकिन काफ़ी इनका कंट्रीब्यूटिव टाइम से रहे। बाकी तो ये हमें डांटते भी रहे, हमारे बड़े हैं, ठीक है ठीक है, चुचियाँ भी खेलते रहे हम और मैं तो ज़्यादा ही शिकार रहा इसका ठीक है। तो मेरे अंदर जख्म बहुत है जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता है, उनको हरा होने में काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन फिर भी लेकिन हमारे दुख भी है कि एक प्लेयर हमारे जा रहे हैं, हमारे भाई प्लेयर कम हमारे भाई है, तो हमारे सुख दुख में हमारा साथ देते थे। बाकी मेरी तरफ से उनके लिए हैप्पी जर्नी। थैंक यू संदीप बना साहब। जैसा कि आप सभी भाई लोग, आज हम यहाँ पोस्ट बैडमिंटन जो ये पार्टी हो रही है, ये हमारे बड़े भाई भट्ट साहब सुशील शबनम जी, जो कि हमें अलविदा कह के दिल्ली के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। इनके साथ जो भी हमारी एसोसिएशन रही, पर्टिकुलरली मेरी जो लास्ट 5 ईयर्स में, मैं 2015 से यहाँ हूँ। भट्ट साहब के साथ बड़े भाई के जैसा रिलेशन था। इज़ ए वेरी नाइस पर्सन, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, ग्रेट पर्सनैलिटी आई हैव एवर मेट। इनको बेस्ट विशेस देते हैं हम आगे फ्यूचर में, और ये जब भी इधर आएँ तो ज़रूर हमसे मुलाकात करें, और हम कभी दिल्ली जाएंगे तो इनसे ज़रूर मिलेंगे। बच्चों की एजुकेशन की वजह से इनको शिफ्ट होना पड़ रहा है। दोनों बच्चों को, रिया और दिया, दोनों को बेस्ट विशेस, उनके ड्रीम्स फुलफिल हो और साहब जी को गुड हेल्थ और अच्छा भविष्य हो। थैंक यू। चलो पंकज बोलो भाई। अमित मैं बोलूँ पहले? और क्या, मेरी और इनकी मेमोरीज तो बहुत सारी है, मैं कौन सी शेयर करूँ मुझे पता ही नहीं और हमेशा ये मेरे बड़े भाई की तरह ही रहेंगे। सीखने को मेरे को बहुत कुछ मिला इनसे, खासकर बैडमिंटन तो इन्हीं के खेल के सीखा हूँ। चांद जी को भी पता है, अभी भी गालियाँ ही खाते हैं, मैं भी खाता हूँ गालियाँ खा के मैं प्लेयर बना। तो मैं इनके लिए यही बोलूँगा कि जहाँ भी जाए मुझे भूले ना, और हमेशा दुआओं में याद रखें बस। थैंक यू। बढ़िया। चलो भाई अनीश। चलो पंकज। चल। हेलो, माई सेल्फ अनीश। मेरी फर्स्ट टाइम साहब जी से भेंट हुई थी बैडमिंटन कोर्ट पे। हम आई थिंक 2016 या 17 में कंट्रोवर्शियल था वो उस टाइम। पंकज की वजह से भी थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। वो हमारे उधर भट्ट साहब हैं, उन्होंने लाइटें तोड़ दी थी, बट उसके बाद हम स्ट्रांगली कम बैक होकर हमने बैडमिंटन रेगुलरली खेलना स्टार्ट किया, जिससे हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई। तो ये हमारे बड़े भाई मतलब फादरली फिगर है, तो बस हम इनको मिस तो बहुत ज़्यादा करेंगे। बाकी ये जहाँ भी जाए हमेशा खुश रहे और इनका भविष्य हमेशा ब्राइट रहे, और इनके बच्चों का भी फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहे, और हमेशा हम इनके साथ टच में रहेंगे। अब दिल्ली भी जब जाएंगे तो इनसे हम हमेशा मिलेंगे, ये वादा रहा आपसे। थैंक यू। पंकज को बोलो। हाँ पंकज इसका तो रिलेशन नहीं यार मैं क्या बताऊँ, अभी अपना हिसाब किताब ही कुछ अलग है शबनम जी के साथ ना। मतलब आप ना बाहर कभी मार्केट में जाना मैं और ये साथ में होंगे ना, कोई दुकान वाला अगर होता ना, बोलता है ये आपका छोटा भाई है,
अगर मैं इनके बाद कभी जाऊंगा ना किसी दुकान पे, वो आपके भैया आए थे कल, बड़े भैया, हमारा ऐसा हिसाब किताब है। मतलब इतना कुछ है बोलने को। अब जा रहे हैं, याद तो रहेगी, बहुत ज़्यादा आएगी। जाएंगे अगले 2 महीने 3 महीने में पहुंच जाएंगे मिलने के लिए। कोई नहीं, उसे यहाँ सफर तो होगा नहीं, ठीक है, आ जाएंगे। वो दिल्ली ये है यार, दिल्ली ये है यार। उसे यहाँ क्या बोलूँगा, ज़्यादा इसे यहाँ निकलेगा नहीं बाहर, रहने दो। बस इसे यहाँ नहीं निकलेगा बाहर। बाकी जो है रहेंगे, लास्ट में जहाँ भी रहेंगे मस्त रहे, फिट रहे। शेर शायरी वहाँ होगी। जहाँ भी रहे मस्त रहे, फिट रहे, पैक लगाते रहे, आएंगे यार, लगाते हमें भी याद रखे, पैक लगाते हम भी पहुँच जाएंगे। तो साहब जी, हम सब आपको दुआएं दे रहे हैं, आप खुश रहे, तरक्की करें। आप एक शोभा है हमारी, जैसा सबने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोग आपकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरा तो सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि मैं साहब जी को बचपन से जानता हूँ। मैं मे बी पर्सनली 1-to-1 नहीं मिले, आपको शायद पता होगा साहब जी के जो छोटे भाई हैं, सबसे छोटे भाई हैं, हम लोग साथ में पढ़ते थे। तो अब चाहते हैं कि आप भी एक फेयरवेल स्पीच दे दें हम सब के लिए, आपके व्यूज थॉट्स, तो उसके बाद क्लोजिंग में तड़का हुए चलिए, थैंक यू। आप सब लोगों ने दिल से जो कुछ भी बोला, आई कुड फील इट। तो मतलब बिल्कुल आपने दिल से बोला है। जो मेरी फीलिंग्स है आप लोगों के लिए, आपने वही रिफ्लेक्ट की है। सब ने मुझे एज एन एल्डर ब्रदर ही ट्रीट किया है, और आपके व्यूज़ भी ऐसे ही थे, लाइक वी वर ऑलवेज ब्रदर्स। और मैं बड़े हक से, बड़े भाई के हक से ही डांटता रहता हूँ। मैं जो रियल ब्रदर्स हैं वो भी ऐसे ही है मेरे लिए, जैसे आप लोग हो, उनके साथ भी मैं ऐसे ही बिहेव करता हूँ जैसे आप लोगों के साथ करता हूँ। कभी डांटता भी हूँ, खेलते खेलते ऐसे। मेरे जो रियल ब्रदर्स हैं 2, वो तो मेरे साथ खेलने से ही वैसे डरते थे। अब पता नहीं बैडमिंटन विनोद कैसे खेलता है, लेकिन कभी क्रिकेट मेरे साथ खेलते ही नहीं थे, सबको डांटनी पड़ती रहती थी। तो वो सिर्फ पार्ट ऑफ द गेम है, तो उसमें फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। ब्रदर, एज एन एल्डर ब्रदर ही मैं आप सबको खेलते खेलते कभी कुछ करता हूँ, बट व्हाट रिमेन्स इन द कोर्ट एंड्स इन द कोर्ट। बाहर ऐसा कुछ होता नहीं है, और मैं तो फील नहीं कर रहा हूँ कि ये कोई फेयरवेल है, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड आई विल कंटिन्यू टू रिमेन अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। आई एम नॉट लिविंग फॉर गुड, आई होप टू बी बैक वेरी सून। और मैं अभी अगर जा रहा हूँ एक पर्टिकुलर मिशन के लिए जा रहा हूँ, हम सबका कर्मा लिखा हुआ है, तो मैं अपने बच्चों के लिए जा रहा हूँ। आई डोंट थिंक मैं 3, 4 या 5 साल से ज़्यादा रहूँगा यहाँ जम्मू से बाहर। तो आई सी माई सेल्फ बैक 5 years डाउन द लाइन। होपफुली जो मिशन है वो जैसा प्लान है उसी हिसाब से अगर गया तो दैट्स वाई मैं टोटली शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। पार्टली यहाँ भी मेरा सेटलमेंट है, और आते रहेंगे एवरी, आई थिंक एटलीस्ट एवरी 3 months 4 months में एक बार आएंगे। बैडमिंटन हमको खींच के ही लाएगा खेलने के लिए। दिल्ली में तो मेरा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ जीत ही जाता हूँ कोई गेम, तो जीतने के लिए आ जाऊँगा, ठीक है। बाकी मेरी जो रिलेशंस रहती है किसी के साथ भी, वो लाइफ लॉन्ग रहती है। मैं कभी रिलेशन तोड़ने में विश्वास नहीं करता, और हमेशा हमारा रिलेशन लाइफ के लास्ट ब्रेथ तक बना रहेगा। बाकी भगवान के हाथ में है। मेरी गुड विशेस आपको भी, सबको। आप भी इस स्टेज पे आएंगे, आपके भी बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे, यू विल रियलाइज़ कि शायद कभी कभी बच्चों के लिए करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है लाइफ में। यही लाइफ है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। तो हम अब संदीप जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट और क्लोजिंग शेयर से इस महफिल को सजा दें। बट साहब, हमारे बड़े भाई की एक नज़र, एक शेर आप सब भाइयों की तरफ से, मेरी तरफ से। बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। हाय 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 हाय, क्या बात है। एक दो गाना, गॉड ब्लेस यू सर। सर एक दो गाने की लाइन मना जी मेरा साथ देंगे। हाँ हाँ, चलिए। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों भी में हो चाहे मुलाकात तो होगी।
हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। आगे क्या गॉड ब्लेस यू। सब लोग क्लास प्लीज।